गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। तो पहले बेसिक कटिंग से देन हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी फूड की, ठीक है। तो कटिंग अलग अलग प्रकार की होती है, अलग टाइप्स की कटिंग होती है। कल मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया था जिसमें मैंने आपको कटिंग्स के बारे में बताया था। वही कटिंग्स आज हम प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे उसको कट किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले नाइफ, ठीक है, कटिंग के लिए पीलर। कोई हमारे पास जैसे कैरेट है, इस कैरेट को मैंने पील कर दिया, ठीक है। पोटैटो है हमारे पास, इसको मैंने पील कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जिनको हमने पील भी करना है और कट भी करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कट कौन सा था? ब्रुनवाइज, ठीक है। तो ब्रुनवाइज कट के लिए मैं ले रहा हूँ ऑनियन, ठीक है। अब ऑनियन को सबसे पहले क्या करना हमने, ये टॉप आपने इसका हटाया, ठीक है, और ये बैक इससे हटा दिया, ठीक है। दो टाइप से हम इसको काट सकते हैं, मतलब एक तरफ इस तरीके से या हाथ पे काट लेते हैं, लेकिन हाथ पे जो थोड़ा प्रोफेशनल होगा वो काट लेगा, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा हमें सही भी है नहीं भी है, लेकिन प्रॉपरली हम कट जाता है, ठीक है। अब हाथ से क्या होता है, ऐसे में अगर आप कटेंगे, नया कोई लड़का है, नया शेफ़ है और एकदम से नाइफ लग गया तो यहाँ तक असर पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम प्रोफेशनली अगर कर रहे हैं तो कोई नहीं, आपको आता तो कर लो, नहीं आता तो यहीं पे चॉपिंग बोर्ड पर रख के आराम से स्लोली इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसके जो इसका छिलका है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अब ब्रुनवाइज कट क्या होता था, क्या बताया था? फाइन चॉप बोल सकते हैं। फाइन चॉप, ठीक है, फाइन चॉप या स्मॉल डाइस, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, ये, ठीक है, ये करा, एक का दो कर दिया ऑनियन का, ठीक है। देन हम इसमें जो स्लिट करते हैं, मतलब चीरा लगाते हैं, वो थोड़ा क्लोज लगाते हैं। चीरे क्या करते हैं, क्लोज, ठीक है, क्लोज चीरे लगाए। देन आप इसकी चॉपिंग करेंगे, ठीक है। चॉपिंग इस तरीके से, ठीक है, और ये इसको घुमाया और ये इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास फाइन चॉप, ठीक है। ये छोटे डाइस हैं, ये क्या है, छोटे छोटे डाइस हैं, मतलब फाइन चॉप। और इससे भी अब देखो, पहले क्या होता है, मेनली दो तरीके से हम इस प्याज को काटते हैं। एक तो हमने हाफ करके किया, एक क्या करता है, होल प्याज को हम चीरा करते हैं और देन उसको हाफ करके देन फाइन चॉप करते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर और फाइन करना है तो जितना हमारे चीरा हमने लगाया ना उसको और क्लोज करेंगे, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है हम कितना फाइन हमें चाहिए, उस हिसाब से हम इसको क्लोज चीरा लगाएंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला कट जो है वो फाइन चॉप, ठीक है। एक प्लेट देना बेटा वहाँ से, ठीक है। अब कैरेट से जब हम फाइन चॉप निकालते हैं, सबसे पहले इसकी स्लाइस निकालनी है। क्या निकालनी? स्लाइस। अब स्लाइस कैसे निकलती है, हम तिरछे भी निकालते हैं स्लाइस को, और हमेशा नाइफ पकड़ने का तरीका ये होता है, ये हाथ से होल्ड किया, देन ये, ठीक है। मतलब आपकी उंगली पीछे होनी चाहिए, अंगूठा पीछे होना चाहिए, और ये देखो, ये आपने क्या निकाली, स्लाइस, ठीक है, ये स्लाइस निकली। अब क्या करना है, हमने फाइन चॉप करना है, इसको उठाया और इसके बाद इसको ऐसी, जैसे हमने उसमें कट किया था ना, ऐसे इसमें कट, ठीक है, आगे को या पीछे को, ठीक है, ऐसे, ठीक है। नाइफ होना चाहिए इसके लिए शार्प। उसके बाद देन दो टाइप से कटिंग मैंने बताई है, 2 या 3 टाइप की होती है वैसे, मतलब नाइफ को चलाने का तरीका, आगे को फॉरवर्ड, बैकवर्ड और स्ट्रेट, ठीक है। तो फॉरवर्ड का होता है ये होता है फॉरवर्ड, ये होता है बैकवर्ड, एक होता है स्ट्रेट में ये, ठीक है। तो इस तरीके कर सकते हैं, ठीक है। ये शिमला मिर्च रखा है, ये टमाटर रखा है, ठीक है, आलू रखा है, तो किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से फाइन चॉप कर सकते हैं। अब आलू को फाइन चॉप करना तो वैसे स्लाइस निकालना पड़ेगा और वैसे फाइन चॉप करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब ये सब्जियां कटेंगे तो एक प्रॉपर शेप होना चाहिए। अगर मैं प्रॉपर शेप नहीं होगा उसका तो वो कोई जल जाएगा और कोई पक जाएगा, ठीक है। कोई तो ब्राउन हो जाएगा और कोई बिल्कुल ही काला हो जाएगा। इससे बड़े डाइस, ये जो आपके डाइस थे, इस डाइस से थोड़ा बड़ा डाइस, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे, कैप्सिकम, ठीक है। अब कैप्सिकम को सबसे पहले इसका हेड हटाया, ठीक है। हेड हटाने के बाद हम क्या करते, 2 तरीके से करते हैं। एक तो इस तरीके से इसको रिमूव किया जाता है, और दूसरा तरीका क्या होता है इसको रिमूव करने का, इसके साइड्स काट लो, साइड्स काट लो ऐसे। उसमें क्या होता है, ये जो हमारे क्यूब्स हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, तो बड़े क्यूब्स के लिए हमें जो चीरा लगेगा वो थोड़ा दूरी पे लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हम इनको ये थिन स्ट्रिप्स, मीन्स पतली पतली स्ट्रिप्स, ठीक है। हाँ, जैसे माचिस की तीली होती है ना, उस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप। अब कैसे काटना उसको, ये 2 तरीके से, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है।
ठीक है। तो ये पतली पतली स्ट्रिप्स हमारे पास मिल गई, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी बेटा आप लोगों ने भी। हाँ। ये नूडल्स वगैरह, नूडल्स के लिए या गार्निशिंग के लिए, गार्निशिंग, हाँ गार्निशिंग, जो हाँ नूडल्स में, ठीक है, या फिर हमारा गार्निशिंग में, ठीक है। क्यूब्स की बात करेंगे तो जैसे माने ये आपका है और ये आपका है, ठीक है। उसके बाद ये कट कर लो, ये कट कर लो, ये कट कर लो, तो ये आपकी क्यूब्स आ गए। ये आ गया ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, ठीक। तो ये आपका स्क्वायर कटा है, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, स्क्वायर शेप्स हो गए। अब इसी में हम बताएंगे डायमंड, ठीक है। अब डायमंड कैसे, इसको भी डायमंड कर सकते हैं हम, कैसे, इसको बिल्कुल तिरछा काटना है ऐसे, ठीक है। ये डायमंड्स, ठीक है, इस तरीके से हमारे डायमंड, ठीक है, मतलब तिरछा काटा वो डायमंड शेप। अब हम देखेंगे इसमें चिली चिकन चिली पनीर में जो ट्रायंगल कटा था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्रायंगल शेप, ठीक है। अब जो कोई शेप है ना प्रॉपर, तो अलग अलग प्रकार का आपका शेप, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये डायमंड हो गया, ये हाँ ऑनियन में भी निकलता है, ऑनियन में भी ऐसे आप क्यूब्स निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो कोना है ना, इस कोने को हम यहाँ से प्रेस करेंगे, ये हटाया, ये प्रेस करें, ये हटाया, ये प्रेस, ये हटाया, ठीक है। अब इसको खोल देना है, इसको खोल दिया, ये सारे ट्रायंगल हैं, ये ठीक है, ऐसे बस कटिंग तो करनी है हमने। डायमंड भी निकल जाएगा। हाँ हाँ डायमंड निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो अलग आगे ना शेप, तो ये चिली चिकन, चिली सर्कल क्या हुआ, सर्कल क्या होता है, गोला, ठीक है। अब गोल आपको जिस हिसाब से सब्जी के लिए चाहिए उस हिसाब से इसको कट कर देंगे, जितना फाइन चाहिए उतना फाइन भी आप इसको कर सकते हो, ये ठीक है। और फाइन चॉप करना है, ठीक है। तो फाइन चॉप कैसे हो गई, इसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ठीक है, यार इस तरीके से, ठीक है, ये हो गई फाइन चॉप, ठीक है। इस मिर्च को अलग स्लिट करके, स्लिट मतलब चीरा लगा के, अब कैसे होता हो, ऐसे बीचों बीच चीरा लगाया, इसके बीच से भी चीरा लगाया, ठीक है। चीरा लगाने के बाद यहाँ से इसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद सीधा मैसेडोइन, जूलियन, ठीक है, फाइन चॉप, यही ब्रूनवाइज आपका, ये कौन सा था, पाइसेन, पाइसेन, ठीक है, पाइसेन कट। अब जार्डिनर कट मैंने बताया था कौन सा शेप होता है सर, उसमें जार्डिनर लंबाई होती है ना वो थोड़ा ज़्यादा होती है, और जो उसकी शेप मतलब कौन सा होता है, शेप चौड़ा- कौन सा होता है, सर, जैसे पेरी पेरी फ्राइज मान लो आप, हाँ क्या शेप बोला था, फ्राइज, आलू फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज। सबसे पहले इस आलू को हमें शेप में लेके आना है, ठीक है, किसके लिए, जार्डिनर कट के लिए। ये साइड्स काटी, ये साइड्स काटी, ठीक है, ये साइड्स कटी और ये साइड्स कटी, ठीक है। अब ये वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट कुछ नहीं है, ये सब स्टॉक में चले जाता है। जितना भी ये सूप के लिए हम स्टॉक बनाते हैं ना, ये सारा उसमें चले, पानी में उबालने, सब फ्लेवर आया, छाना, सॉल्ट एंड पेपर, देन सर्व योर सूप, ठीक है। अब क्या करना आपने, इसमें हम जो बैटन शेप होगा उसमें पहले हम क्या करेंगे, स्लिट करेंगे, स्लाइस निकालेंगे से, और स्लाइस थोड़ा क्लोज, ठीक है, इसको कट करने के लिए। अब देखो ये आपका जो पोटैटो था वो प्रॉपर शेप में नहीं था, ठीक है, लेकिन जो इसका सेंटर पार्ट होगा ना उससे अच्छे बैटन्स निकलेंगे, ठीक है। वहाँ तो मशीन होती है तो ये साइड्स वाले अपना भी अलग हो जाते हैं और बीच वाला पोर्शन आपको प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है। अब कैसे करना है, ये पहले इसको हटाओ, ठीक है, हटाने के बाद ये करा, ये करा, करा, और ये फ्राइज में हम यूज़ करते हैं तो ये बैटन शेप, ठीक है। और इसका हम यूज़ करते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर। फिश फिंगर आपकी एक डिश है, फिश फिंगर, ठीक है। फिश फिंगर में भी ऐसी हमारा बैटन शेप जाता है, मतलब जो फिश होती है उसको बोनलेस स्लाइस लेते हैं हम, सॉरी बोनलेस हम करते हैं उसको, बोनलेस करने के बाद ऐसी लेंथ वाइज उसको काटा जाता है, हाँ स्लाइस काटा जाता है। फिर हम एग का एक मैरिनेशन तैयार करते हैं, ठीक है, एग में डिप करते हैं उसको, फिर ब्रेड क्रम्स चूरा होता है, ब्रेड का चूरा, उसको लपेट के डीप फ्राई कर लेते हैं, ठीक। मीर को है ऐसे नहीं कि स्पेशली शेप काटना है, ये सारा रफली कट है, हमने कटिंग की, जो साइड से बचा वो रफली कट है, ठीक है। तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, किस में करते हैं, इसको सर हम फ्लेवर देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए स्टॉक में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब टमाटो को करना क्या आपने, कुछ नहीं करना, ये वॉश हो रखा है, ठीक है। देन सबसे पहले इसकी चीज़ रिमूव कर दो, ठीक है, ये चीज़ रिमूव करा और उसके बाद इसको इस तरीके से ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया,
ये कट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, वेजेस, ठीक है। ये शेप इस तरीके से, ये क्या निकल गई, वेजेस, ठीक है। ब्रुनवाइस, मैसेडोन, जूलियन, जार्दिनेर, ठीक है, पाइसेन, वेजेस और मीरपुआ, ठीक है। ये सारे हमारे कट्स हैं बेसिक, जो मतलब होटल्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आप लोग खुद कट करेंगे इस चीज़ को और प्रिपरेशन करेंगे हम इस चीज़ की।